अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अम्मा पारा की सूरतुल फज्र पढ़ेंगे जो मक्की है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. सूरतुल फज्र मक्की, आयात 30, रुकू 1। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सग़रा बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिलमिर्साद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलहु रब्बुहु फ़अक़वमहु वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक़वमन वअम्मा इज़ा मब्तलहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानान कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ून अला तुआमिल मिस्कीन वतअकुलून तुराथ अक़लन लम्मा वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलाकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान वअन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम
मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा के बाद सकून असली है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर या 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जीम उर्फ़ कलकला का उर्फ़ है, तो यहाँ पर कलकला होगा। जीम के ऊपर साकिन है, तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे। वाह को हम सबफ की सूरत में साकिन कर देंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद आइन आ गया। आइन इजहार का उर्फ़ है, तो यहाँ पर इजहार होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, उसके बाद सकून असली है, तो यहाँ पर भी मद्द लाजिम होगा। या साकिन से पहले ज़बर है, तो या लीन होगा, यहाँ पर बगैर पीछे बगे या साकिन से पहले ज़बर है, तो या लीन होगा, बिना खींचे पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी मद्द लाजिम होगा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, फिर मद्दा का कवायद है, उसके बाद तजदीद असली है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। हुर्फ़ मद्दा के बाद तजदीद या ये सकून यानी जज़म असली हो तो मद्द लाजिम होगा। इसे यहाँ पर भी मद्द लाजिम हो रहा है, यहाँ पर भी फिर मद्दा के बाद सकून असली है तो मद्द लाजिम होगा, और यहाँ पर भी मद्द लाजिम होगा क्योंकि यहाँ हुर्फ़ मद्दा के बाद तजदीद है तो मद्द लाजिम होगा। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन सीटी वाला हुर्फ़ है तो सीटी से अदा होगा, पढ़ा जाएगा। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल फिर मद्दा के कायम मकाम में दाल को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 2 पेश की तनवीन के बाद लाम आ गया तो यहाँ इदगाम होगा, पर इदगाम को हम यहाँ पर नहीं खींचेंगे क्योंकि ला वा और लाम को बिना खींचे पढ़ना है। तो यहाँ हम जो है तनवीन के बाद लाम आ गया है तो इदगाम होगा, इदगाम को हम गुन्ना नहीं करेंगे, ना खींचेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जीम पे कलकला का उर्फ़ है तो यहाँ कलकला करेंगे। ये मीम साकिन के बाद ता आ गया, इज़हार शफवी है तो गुन्ना नहीं करेंगे, ये इज़हार शफवी का कवायद है, मीम साकिन का है। वाह के ऊपर ज़बर है तो वाह को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है, बिना खींचे पढ़ेंगे। वाह को हम पूर पढ़ेंगे। बा पे तजदीद है, बाव पे हम खूब जमाव करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कुरान पाक पर बास कलमात जो है अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। ऐसे अलिफ पर जो भी हरकत लगा के पढ़ेंगे वो आर्जी हरकत कहलाएगी। यहाँ पर अलिफ है, अलिफ पर कोई भी हरकत नहीं है, तो इस अलिफ पर हम हरकत लगा के पढ़ेंगे और यह आर्जी हरकत कहलाएगी। ठीक है। मीम साकिन के बाद या आ गया, इज़हार शफवी होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। खौ को हम मोटा पढ़ेंगे, मोटा उर्फ़ है। खौफ कलकला का है तो कलकला ज़ाहिर करेंगे। सा नरमी वाला उर्फ़ है, नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा के बाद तजदीद असली है तो मद्द लाजिम होगा, 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खौ मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि मोटा हुर्फ है। अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन होगा, बिना खींचे पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है, बिना खींचे पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अलिफ पर कोई हरकत नहीं है, हम खुद लगाएंगे, आर्जी हरकत लगाएंगे, आर्जी ज़बर लगाएंगे तो ये आर्जी हरकत कहलाएगी। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन होगा, बिना खींचे पढ़ेंगे हम। वाव साकिन से पहले पेश है ये वाला तो वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाप पे तजदीद है, बाप पे हम कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। या साकिन से पहले ज़बर आ गया, या लीन है, बिना खींचे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद वा आ गया है तो यहाँ पे इज़हार शफवी होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन है, बिना खींचे पढ़ेंगे। सीन सीटी वाला हुर्फ़ है तो सीटी के साथ अदा करेंगे।
तो हुफ़े कलकला का हुफ़े और तो मोटा भी पढ़ा जाता है, तो को हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ाल नरमी वाला हुर्फ़ है तो नरमी के साथ अदा होगा। अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा है, अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना करेंगे, यहाँ पर नून मुशद्दद है तो यहाँ पर हम खूब गुन्ना करेंगे। बा पे हम जमाव करेंगे, बा पे तशदीद है, बा पे कलकला का है तो बा पे हम जमाव करेंगे। वा को ज़बर है तो वा को हम पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है यानी तशदीद है तो मीम मुशद्दद पे हम गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद सीन आ गया, इख्फा है, इख्फा पे भी हम गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा पे कलकला का पे और साकिन आ गया तो बा पे हम कलकला करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा हो रहा है। वा पे ज़बर है तो वा को पूर पढ़ेंगे, बा पर हम कलकला दाए कर खली रकात को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खली रकात मद्दा के कायम मकाम है। वाव सकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है। या सकिन से ज़ेर या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, मद्दे मुनफसिल। वा पर ज़बर है तो वा को हम पूर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया तो मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा पे कलकला का पे तो बा पे हम कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। वा पे ज़बर है तो वा को हम पूर पढ़ेंगे। खौफ मोटा उफ है तो मोटा पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़बर तो यालीन है, वरना खींचे पढ़ेंगे यालीन को। खड़ी हरकत मद्दा के कायम मकाम में तो खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है तो मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ पर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन पे ज़ेर या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत फिर मद्दे के कायम मकाम है, खड़ी हरकत के बाद तशदीद असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। 3 या 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि खड़ी हरकत फिर मद्दा के कायम मकाम है। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन सीटी वाला है तो सीटी के साथ अदा होगा और तो मोटा हुर्फ पढ़ा जाएगा क्योंकि ये मोटा हुर्फ है। हमदा के ऊपर साकिन आ गया तो हमज़ा को हम झटका देकर पढ़ेंगे। और सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद लाम आ गया, इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद जीम आ गया, जीम जो इख्फा का उर्फ है तो यहाँ पर इख्फा होगा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया तो मद्दे मुनफसिल होगा। 3 या अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और जो ये मत होती है, जो छोटी मत जो होती है वो 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और जो बड़ी मत होती है उसको हम 5 अलिफ की मिक़दार के बराबर, बड़ी मत ये है, इसे 5 अलिफ की मिक़दार तक खींच कर पढ़ते हैं। ये बड़ी मत है और ये छोटी मत है। वाक साकिन से पहले ज़बर है तो वाक को हम पूर पढ़ेंगे। वात मोटा उर्फ है तो मोटा पढ़ा जाएगा। कैफ बारीक है तो उसे बारीक पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद दाल आ गया, दाल उर्फ इख्फा का उर्फ है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। वाव पर ज़बर है तो वाव को हम पूर पढ़ेंगे। बा हुर्फ कलकला का हुर्फ है, बा पे तशदीद भी है तो बा पे हम खूब जमाव करेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद स्वात आ गया, स्वात हुर्फ इख्फा का हुर्फ है तो यहाँ पर इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करेंगे।
यहाँ पर जो है या सकिन से पहले ज़ेर है, या मत्ता है, उसके बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो यहाँ पर मत्ते मुत्तसिल होगा। ये बंद मुत्तसिल को 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और ये जो बड़ी मत है तो 5 अलिफ की मिक़दार तक खींच कर पढ़ते हैं। वाव सकिन से पढ़े तो वाउलीन होगा, बिना खींचे पढ़ा जाएगा। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद बा गया, बा की छोटी सी मीम लिखी जाती है, ख़लाब होगा, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद पे भी हम गुन्ना करते हैं। वाव सकिन से पहले ज़बर है तो वाउलीन है, बिना खींचे पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद या आ गया, इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। लाल नरमी वाला हुर्फ है तो नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। काफ बारीक है तो बारीक पढ़ा जाएगा। वाह के ऊपर पेश है तो वाह को पूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ रा पूर हो रहा है। नून सकिन के बाद सीन है तो अख्फा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे, नून पे मुशद्दद है, तशदीद है तो नून पे हम गुन्ना करेंगे। वहाँ पर खड़ी हरकत है तो वाह को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मत्ता है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, या आपको अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन ज़बर है तो या मत्ता है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन ज़ेर है तो या मत्ता है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम सकिन के बाद ता गया है तो यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। दाल पे कलकला का उफ़ है, दाल पे तशदीद है तो दाल पे हम कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हुर्फ़ मद्दा वफ़ की सूरत में साकिन नहीं होता, चाहे अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, खड़ी हरकत हो, वफ़ की सूरत में वो साकिन नहीं होते। वाव सकिन से पहले ज़बर है तो वावलीन होगा, बिना खींचे पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद लाम आ गया तो इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि वाव और लाम पे बग़ैर गुन्ने के पढ़ना है, बाकी जो 4 हुर्फ़ हैं उनमें गुन्ना करना है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, खड़ी हरकत मद्दा के कायम मकाम है, खड़ी हरकत को अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और खड़ी हरकत के बाद यानी फिर मद्दा के कायम मकाम है तो खड़ी हरकत के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है तो मद्दे मुनफसिल होगा, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खौफ मोटा हुर्फ़ है तो मोटा पढ़ेंगे। ज़ा नरमी वाला है तो नरमी के साथ अता होगा। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, खड़ी हरकत के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है तो मद्दे मुनफसिल होगा, 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत के बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, एक अलिफ के 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे। तो हुर्फ़ कलकला का हुर्फ़ है और साकिन आ गया तो पे हम कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। नून शिद्दत पे हम गुन्ना करेंगे। गोल ता को वफ़ की सूरत में हम ह साकिन से बदल देंगे। ये अलिफ पर कोई हरकत नहीं है, आर्ज़ी हरकत लगाएंगे, क्योंकि कुरान पाक में बाज़ कलमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। ऐसे अलिफ पर जो भी हरकत लगा के पढ़ी जाती है वो आर्ज़ी हरकत कहलाती है। यहाँ पर इर्जिई के अलिफ के नीचे कोई हरकत नहीं है, हम आर्ज़ी हरकत लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे तो ये आर्ज़ी हरकत कहलाएगी। या सकिन पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, इसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में तो मद्दे मुनफसिल होगा, 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 2 ज़बर की तनवीन के बाद मीम आ गया है तो यहाँ पर इदग़ाम होगा, यानी हम यहाँ गुन्ना करेंगे। दाल हुर्फ़ कलकला का हुर्फ़ है तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी या मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल पे कलकला ज़ाहिर करेंगे। अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या से ज़ेर या मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ख़ा मोटा उर्फ़ है तो मोटा पढ़ेंगे हम। नून शदद पे हम गुन्ना करेंगे, या मद्दा हो रहा है। ये थे हमारे कवाइद। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वलवत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद अरम ज़ातिल इमाद इरमा ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي वदखुली जन्नती। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।